उम्मीद लेकर और लौटता खाली हाथ, ठोकर खाकर। आज अगर लकड़ियां नहीं बिकी तो सेठ झोपड़ी छीन लेगा। अरे ओ रघु, फिर वही जंगल, फिर वही बेकार मेहनत। हर बार तू लकड़ी लाता है और हर बार मुसीबत लाता है। मेहनत करना गलत नहीं है, जो मिल जाए वही काफी है। रघु गहरी सांस लेता है और आगे बढ़ जाता है। पीछे से गांव वाला हंसता है और समय उसकी परीक्षा में जुट जाता है। रघु अब जंगल के बीचों बीच लकड़ियां काट रहा था। तभी भेड़िए की डरावनी आवाज गूंजती है। कुल्हाड़ी गिरती है, लकड़ियां बिखरती हैं और रघु जान बचाकर दौड़ता है। हांफता हुआ रघु गांव लौटता है और वहां खड़े कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे देखो, रघु फिर भाग कर आया। लगता है जंगल के जानवरों ने भी इसे मनहूस मान लिया। रघु चुपचाप अपनी झोपड़ी की ओर चला जाता है। रघु के घर खाने को कुछ नहीं, भूखा पेट, थकी रूह। और तभी आता है वो जिसने सिर्फ ताने दिए, सेठ हरिप्रसाद। ए रघु, कितनी बार कहूं, कर्ज का वक्त हो गया है। सेठ जी, आज जंगल से लकड़ी लाया था, मगर वो मगर वगर कुछ नहीं। अगर कुछ दिनों में पैसा ना मिला तो तेरी झोपड़ी और तेरा सामान सब नीलाम कर दूंगा। रघु चुप हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान पर ताला था। सुबह हुई, फिर से वही कुल्हाड़ी, वही राह। पर आज एक बुजुर्ग अम्मा रास्ते में मिलती हैं। बेटा, सुना है कल फिर लोगों ने तेरा मजाक उड़ाया। मजाक करना लोगों का काम है, मेहनत करना मेरा। अरे रघु, तू ना बस जंगल में खो जा, गांव को बचा ले। शर्म करो, मेहनत का मजाक उड़ाना आसान है, लेकिन तकदीर किसी के हाथ में नहीं। रघु फिर चुपचाप जंगल की ओर बढ़ गया। उसके पास लड़ने को शब्द नहीं, सिर्फ इरादा था। रघु कुल्हाड़ी से पेड़ों की कटाई कर चुका था। लकड़ियां गट्ठर में बांधकर वो खुद से बुदबुदा रहा था। आज तो किसी भी हालत में लकड़ी बेचकर ही रहूंगा, चाहे जो हो जाए। पर किस्मत उसकी परीक्षा को अब भी खत्म नहीं करना चाहती थी। अचानक तेज आंधी चलती है और उसके हाथ से लकड़ियों का गट्ठर उड़ जाता है। अरे, ये क्या हो गया? लकड़ियों का गट्ठर कहां उड़ गया? फिर वही हारा हुआ चेहरा, फिर वही खाली हाथ और फिर गांव का तिरस्कार। अरे देखो, लगता है आज फिर रघु लकड़ियां नहीं बेच पाया। लगता है भगवान ने इसे बस मेहनत करने के लिए भेजा है, फल पाने के लिए नहीं। रघु चुपचाप घर चला गया। भूखा सो गया, लेकिन हार फिर भी नहीं मानी। अगली सुबह फिर कुल्हाड़ी और फिर जंगल का रास्ता। लेकिन आज रघु की आंखों में एक अलग आग थी। आज कुछ भी हो जाए, मैं लकड़ियां बेचकर लौटूंगा और सेठ का कर्ज चुकाऊंगा। पर जैसे ही वो लौटने को हुआ, फिर बादल गरजे और बारिश शुरू। जैसे ही रघु लकड़ियां लाने गया, बारिश आ गई। लगता है अब इसका मनहूसपन पूरे गांव पर भारी पड़ने वाला है। रघु अपमान से भर उठा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया और भीगते भीगते घर चला गया। अब तक रघु की आंखों से आंसू नहीं निकले थे, लेकिन आज जब वह जंगल पहुंचा, अकेले एक पेड़ के नीचे बैठा तो फूट पड़ा। गांव वाले सही कहते हैं, मेरी किस्मत ही फूटी है, अब क्या करूं?
सेठ का कर्ज, भूख, अपमान। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति वहां आता है। बेटा, ये आंसू क्यों? बाबा, जब किस्मत में आंसू हो तो क्या करे कोई। मत रो बेटा, शायद तू बहुत बड़ा बनने के लिए बना है। मैं? और बड़ा? अरे जिसे एक लकड़ी तक बेचनी नहीं आती, वो क्या बड़ा बनेगा। बूढ़ा व्यक्ति कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराकर वहां से चला गया। रघु आज जंगल में थोड़ा और अंदर चला गया। वहां उसे एक पुराना खंडहर दिखा। अरे ये कैसा खंडहर है, इसके अंदर क्या होगा। रघु अंदर गया। वहां सुंदर वृक्ष थे और एक विशाल पत्थर की मूर्ति। वाह, ये तो किसी राजकुमारी की मूर्ति लगती है। रघु मूर्ति के पास बैठ गया और बातें करने लगा, जैसे कोई उसे समझ रहा हो। रघु ने पास के चंदन के पेड़ देखे और कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ी काटी। कट्ठर बनाकर शहर की ओर गया। बाजार में व्यापारी आता है। भाई साहब, ये लकड़ी तो चंदन की है, मैं इसे खरीदता हूँ अच्छी कीमत पर। सच में? ये लीजिए। रघु की आंखों में चमक थी। पहली बार उसके हाथ में मेहनत की कमाई थी। सेठ जी, आपका कर्ज चुका दिया। अरे, तूने लकड़ियां बेच ली और इतनी अच्छी कीमत भी मिल गई। सेठ का चेहरा उतरा हुआ था और रघु का सिर ऊंचा। क्या सच में मेरी तकदीर बदल रही है? रघु अब रोज खंडहर जाता था। वहां की चुप्पी में उसे सुकून मिलता था और मूर्ति से बातें करते हुए जैसे उसका दुख हल्का हो जाता था। तुम भी अकेली हो और मैं भी। तुम पत्थर की हो और मैं इन गांव वालों की बातें सुन सुनकर अंदर से पत्थर का हो गया हूं। मुझे लगता है तुम मेरे दुख को समझती हो। रघु को क्या पता था, यह सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति नहीं, इसमें एक आत्मा बंद थी जो सब कुछ सुन रही थी। अगले दिन जब रघु खंडहर पहुंचा तो चौंक गया। अरे, ये तो वही चंदन का पेड़ है। कल ही तो काटा था, आज फिर से उग गया। वो पेड़ फिर से वैसा ही खड़ा था, ताजा और सुगंधित, मानो कोई जादू हो। ओ बाबा रे, ये तो कोई चमत्कार लग रहा है। क्या ये खंडहर जादुई है? रघु मूर्ति के पास आता है और फिर से वहां बैठ जाता है। तुम बहुत रहस्यमयी हो, पर ना जाने क्यों तुम्हें देखकर मन हल्का हो जाता है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद रघु बोलता है, काश तुम मेरी पत्नी होती। माफ करना, ये कहने का हक नहीं है मुझे, लेकिन जब से तुम्हें देखा है मन तुम्हारी ओर खींचने लगा है। जैसे ही उसने ये कहा, एक हल्की हवा चली और कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। रघु, मैं कब से तुम्हारी बातें सुन रही हूँ। अरे ये क्या, ये आवाज कहां से आई? तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा निश्चल प्रेम, उसने मेरे अंदर की आत्मा को जगा दिया है। अरे ये क्या तुम बोल रही हो? हाँ रघु, मैं अनया हूँ। बहुत सालों से इस पत्थर में कैद हूँ। तुम्हारे आने से मुझे फिर से उम्मीद मिली है। तुम पत्थर क्यों बनी? बहुत समय पहले मेरी एक भूल से एक निर्दोष बकरी उस दानव के हाथ लग गई थी। एक बूढ़े तपस्वी ने मुझे श्राप दिया, जब तक वो बकरी दानव की कैद से नहीं छूटेगी, मैं पत्थर बनी रहूंगी। तो मैं उस बकरी को छुड़ाऊंगा, चाहे वो दानव कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। वो दानव पहाड़ों में रहता है और बहुत शक्तिशाली है। तुम्हें बहुत छिपकर काम करना होगा। तुम मेरे लिए अब सिर्फ एक रहस्य नहीं, मेरा विश्वास हो, मैं तुम्हें जरूर मुक्त करूंगा। रघु की